दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 7 वैश्वीकरण चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। बाकी इससे पहले दोस्तों आपके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के चैप्टर में आपको बता चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य में क्या है, लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये नई आर्थिक नीति है, उसमें क्या है, सभी चीजों को क्या है सम्मिलित किया गया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण है, जो मतलब वैश्वीकरण चैप्टर के नाम है, तो इसका मतलब क्या है? तो वैश्वीकरण का मतलब हो जाता है आपका विश्व का मंडलीकरण। ओके, मतलब विश्व को एक साथ लाना, पूरे विश्व के सभी देशों को एक साथ लाना, वो आपका वैश्वीकरण के अंतर्गत रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है बहुराष्ट्रीय यानी जो क्या है बहुत सारे देशों में फैली हो ऐसी कंपनी। तो आपका जो आपकी कौन सी कंपनी हो जाएगी? तो जो पार्ले इसका हो जाएगा, जो पार्ले होती है। ओके, वो आपकी क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। जो पार्ले जी की आपने क्या है, पार्ले की बहुत सारी टॉफियाँ आती हैं। ओके, साथ ही आपकी जो बिस्कुट आती है पार्ले जी, तो ये सब पार्ले कंपनी की, लेकिन ये इंडिया बस में है, सभी देश में नहीं है। बाकी ये सभी जो कोको कोला है, सैमसंग है, ओके, ये सभी आपकी क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में शिथिलता ये आपकी क्या है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश है वैश्वीकरण में प्रथम स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है? तो वैश्वीकरण है हमारा उपरोक्त सभी है, यानी पूंजी का प्रवाह होता है। पूंजी का प्रवाह किस प्रकार से एक देश से दूसरे देश का है, धन संपदा जाती है, इसलिए इसका प्रवाह होता है पूंजी का। वस्तुओं का प्रवाह होता है, विचारों का प्रवाह होता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो भारत में 1992 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण निम्नांकित में से किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं? जो निर्धन लोग होते हैं वो क्या है सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण समय एवं दूरी को मिटाता है। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था कि जो वैश्वीकरण होता है वो समय और दूरी को क्या है मिटा देता है? तो यह कथन किसने दिया था? तो डी हार्वे ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट हमारा निम्नांकित में से कौन वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है? तो जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं वो क्या है इसका विरोध नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी क्या है सभी सम्मिलित है। पर्यावरणवादी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मजदूर एवं युवा संगठन है, ये सभी क्या है वर्ल्ड सोशल में सम्मिलित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय नियमों का क्या हुआ है? तो देख लेते हैं। तो क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है वैश्वीकरण की शुरुआत डेड्रेस में हुई। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 1991 में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डेड्रेस में हुई, तो 1995 हुई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल डेड्रेस बन जाता है, तो क्या है वैश्विक बाजार बन जाता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में डेड्रेस की भूमिका है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की भूमिका है। कंप्लीट हो जाता, आगे देख लेते हैं। बाकी जितने भी दोस्तों मैं आपको अगर ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरे चैप्टर को होगी, तो आप क्या है जो मैं पहले से बहुत पहले समझा चुका हूँ चैप्टर को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस पहले चैप्टर को आप क्या है पूरे नोट्स के माध्यम से समझ लीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल चाहते हैं PDF के रूप में प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेड्रेस का जन्म होता है, तो प्रतियोगिता का जन्म होता है। नेक्स्ट है मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के डेड्रेस प्रभाव का संकेत देता है, तो किसका संकेत देता है? सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में डेड्रेस हुआ है, क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। ओके, मतलब आप क्या है एक देश के सामान क्या है दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नई विश्व व्यवस्था में सूत्रधार डेड्रेस थे, तो जॉर्ज बुश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नई आर्थिक नीति डेड्रेस में अपनाई गई, तो 1991 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है एशिया का राष्ट्र डेड्रेस जो कि G8 का समूह सदस्य है, तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण डेड्रेस करता है, तो क्या है बाजार करता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 77 में दोस्तों पहला है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर
कम हो जाते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण से क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की है, ये भी सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देश उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित कर सके हैं, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि विकसित देश ज़्यादा इसमें क्या है पॉपुलर होते हैं, कीर्तिमान होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण में क्या होता है, जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व के जो सभी देश हैं वो क्या है एक साथ हो जाते हैं, ना कि बढ़ जाता है, इसलिए आपका यह असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण से तात्पर्य विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आर्थिक साम्राज्य की स्थापना करना है, तो आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, तो हम देख ही चुके हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में 1985 में भूमंडलीकरण से जुड़ा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण से जुड़ा, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, 1991 में आया। ओके, नेक्स्ट विभिन्न देशों तथा समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो असत्य हो जाएगा। आर्थिक समानता को ये क्या है जन्म नहीं देता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण का जो मेन कारण है वो टेक्नोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लक्ष्य को हासिल करने हेतु पारदर्शिता अत्यधिक आवश्यक है, तो बिल्कुल सत्य हो जाता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इसे सांस्कृतिक समरूपता आई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाती सही जोड़ी ऐसे इसे देख लेते हैं, जिसमें पहला हमारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ओके दोस्तों हमारा 1994 में हुई थी। ओके, स्थापना। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सुधारों की योजना की शुरुआत, यह क्वेश्चन आ सकता है भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत या वैश्वीकरण, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 1991 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वैश्विक ग्राम का निर्माण, तो ये हुआ था हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौती है, तो इसको दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता बनाए रखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टो अलेग्रे यानी ब्राजील में हुई थी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें हमारा पहला है किसी देश के अन्य देशों के साथ वस्तु सेवा पूंजी तथा बौद्धिक संपदा के अप्रतिबंधित आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो वैश्वीकरण कहा जाता है या भूमंडलीकरण कहा जाता है या विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं, तो वैश्वीकरण। ओके, एबी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई, तो 1991 में। किस विद्वान ने वैश्वीकरण को विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार प्रतिबंध किए विस्तार की क्रियाशील प्रक्रिया बताया है, तो इसका राइट आंसर एडवर्ड एस हर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है WSF का क्या है, तो हमारा WSF का मतलब पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो ये पूरा नाम वर्ल्ड सोशल फोरम है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव क्या है, वैश्वीकरण का मतलब होता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या दूसरे देशों के साथ जुड़ सके, दूसरे देशों के साथ जुड़ सके, वो आपका क्या है वैश्वीकरण के अंतर्गत होता है। ओके, वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए। सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि तकनीकी ज्ञान और पूंजी का क्या विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए, तो वर्ल्ड सोशल फोरम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के किन संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया, किसानों तथा औद्योगिक मजदूरों ने क्या है इसका बहुराष्ट्रीय जो निगम है मतलब बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका क्या विरोध किया था। ओके, प्रवेश का विरोध किया था। नेक्स्ट है 16वीं वर्ल्ड सोशल फोरम बैठक 13 से 17 मार्च 2018 को कहाँ हुई थी, तो आपका सल्वाडोर ब्राजील में हुई थी। कौन से प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, PV नरसिंहा राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब और कहाँ हुई, तो 21 से 24 जनवरी 2020 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके वैश्वीकरण चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।